सभी को नमस्कार। आज हमारा 10th इंस्टाग्राम का लाइव सेशन है। अभी जो हमने रिसेंट लाइव शुरू किए हैं वीकली लाइव्स, और पता नहीं लगता देखते ही देखते आज 10th लाइव आ गया। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि नीड ऑफ द आवर है ये टॉपिक, पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया। तो जैसे हमारा रहता है कि हम स्टोरी से शुरू करते हैं हर टॉपिक, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा मैं अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बता दूं। मेरा नाम है अभिनव राज कौंडल, मैं फाउंडर हूं अमेल्सियस का। हम लोग 2010 से जो है काम कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया हो गया, पेड एड्स हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। अभी हम लोग ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स पे भी काम कर रहे हैं। तो ये मेन काम है। प्लस रिसेंटली हमने रिक्रूटमेंट्स का स्टार्ट किया है, तकरीबन 1-1.5 साल उसको हो गया है। और वो ट्राई सिटी में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ एक कंपनीज़ के साथ टाई अप है। और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का अभी रिसेंटली कपल ऑफ मंथ से हमने स्टार्ट किया है थोड़ा सा। तो आप सबके सपोर्ट की वजह से है। हेलो रोहित जी, कैसे हैं आप सबके सपोर्ट की वजह से है कि ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। 2010 से बहुत उतार चढ़ाव बिज़नेस में देखे, चैलेंजेस अभी भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आते रहते हैं। शायद यही बिज़नेस है। और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सीखते रहना, कुछ ना कुछ नया करते रहना। कैसे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाते हो, कैसी अपनी यूएसपीज़ को देखते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। पेड एड्स से रिलेटेड आज का टॉपिक है पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया। तो सबसे पहले हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं राज, उनकी स्टोरी है। टेलर हैं वो आज के एपिसोड में। तो अब वो क्या है कि टेलर हैं बहुत ही मशहूर, मतलब ऐसी फिटिंग, ऐसी स्टिचिंग जो आम टेलर के बस की नहीं है। बहुत उनको कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, परफेक्शन बहुत अच्छी लेके आते हैं काम में। जो उनकी स्टिचिंग है, जो भी सूट सिलते हैं या जो भी है, बेहतरीन, एकदम फर्स्ट क्लास। तो लेकिन फिर भी उनको दिक्कत क्या आ रही थी। दिक्कत से पहले मैं थोड़ा सा इनका प्लेटफॉर्म आपको और अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस थे, कई साल काम किया था एज टेलर उन्होंने किसी के अंडर। फिर सोचा अपना काम शुरू करते हैं। महंगी सी जगह पे महंगी सी शॉप ली, रेंट पे, ज़्यादा रेंट पे, और बहुत बढ़िया इंटीरियर उसमें कराया। इंटीरियर में भी अच्छा पैसा खर्चा। लेकिन जब आप इतना पैसा लगा देते हो और आपको एक सपना होता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, जब वो पूरी नहीं होती तो बहुत पिंच होता है। हेलो मैम। तो अब इन भाई साहब ने भी, राज भाई साहब ने भी क्या किया कि बहुत महंगी जगह पे महंगी सी शॉप रेंट पे ले ली, इंटीरियर में बहुत पैसा खर्चा। देखिए, सही गलत मैं नहीं कह रहा कि कितना पैसा खर्चना चाहिए कितना नहीं, मैं अपनी स्टोरी के हिसाब से चल रहा हूँ। तो लेकिन दुकान पे आ कोई भी नहीं रहा। अब आपने टीम भी रख ली, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इतना लेविश एक शोरूम बना रहे हैं और वहाँ पे प्रॉपर टीम नहीं है, या आपको पता है आप डिलीवर नहीं कर पाओगे ऑर्डर आने पे, तो फंस जाते हो। तो आपने टीम भी रख ली, बट नए ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे, कोई आ ही नहीं रहा, मतलब पूछताछ ही नहीं हो रही। तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन में चले गए। अब टेंशन होती है तो फिर आदमी इधर उधर सोल्यूशन ढूंढता है, और सारी सोल्यूशंस कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज से या किसी की एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करता है उससे ख़त्म होती है। तो ऐसे ही एक बार पेड एडवर्टाइजिंग का सेशन चल रहा था। आप ये समझ लीजिए हमारा ही सेशन चल रहा था, और वो एज ऑडियंस यहाँ पे अभी राज जी भी इस सेशन को देख रहे हैं। तो जब हमने पेड एडवर्टाइजिंग के फ़ायदे बताए, वो समझाए, तो वो उनको भी कहीं ना कहीं समझ आ गए। ये एक एग्जाम्पल है। तो उन्होंने जिनका भी सेशन अटेंड किया होगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ता है किसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, तो वो समझ गए कि भैया कुछ तो गलती हो रही है, और मैंने इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत से दुकान को एक फोकस के साथ स्टार्ट किया, बट रिज़ल्ट कुछ नहीं है, तो फिर गड़बड़ है काम। तो उन्होंने क्या किया, फिर पेड एड्स का इम्पोर्टेंस समझा, कैसे लगानी है वो समझा, एक एजेंसी को आउटसोर्स किया, और फिर पेड ऐड लगाई। अब क्या हुआ, क्योंकि उनकी पेड एड्स चली, तो फिर
उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझा कि भैया पेड एड्स का फ़ायदा तो है। तो जब वो थैंक्स करने उनके पास गए जहाँ सेशन था, आजकल तो आप इजीली कनेक्ट कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो आपको कैसे मेरा पेन पॉइंट इतनी जल्दी कनेक्ट हो गया। तो उन्होंने ना एक स्टोरी सुनाई, कहते कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ है कि मैं ट्रैवल कर रहा था और रास्ते में मुझे एक विलेज में रुकना पड़ गया, कुछ काम था। हेलो राहुल सर, कैसे हो आप? तो एक विलेज से होके मैं जा रहा था। राहुल सर, अगर आप लाइव आना चाहते हो तो मेरे को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो बता दीजिएगा अगर आपने लाइव आना होगा। तो वापस हम स्टोरी पे आते हैं कि वो विलेज में जा रहा था मैं, तो मैंने देखा कि एक ना बहुत ही बढ़िया पॉटरी की दुकान है कहीं ना कहीं, जो घड़े और वो सुराही बनाते हैं। वो एक लड़की थी, वो बहुत बढ़िया वो घड़े और सुराही बनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि बेटा आप तो बहुत अच्छे अच्छे ये बनाते हो, घड़े भी और सुराही भी, कितनी सेल हो जाती है? कहते हमारे गांव के लोग आते जाते हफ्ते में एक आधी कोई चीज़ ले लेते हैं। तो वो शॉक हो गए कहीं ना कहीं कि इतना बढ़िया तुम स्टफ़ ही बना रही हो, और इतना मतलब और वो बहुत अच्छे से ना उन्होंने फूलदान टाइप भी बनाए हुए थे जिस पे पेंट वेंट करके बहुत ट्रेडिशनल और अच्छे से बनाए थे। थैंक यू, आई एम गुड। बढ़िया सर। मैं वो कह रहा था अगर लाइव आना होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा। तो फिर वो उस बिटिया को समझाते हैं कि तुम इसको क्यों नहीं ज़्यादा सेल करती, तुम्हारे तो खर्चे भी नहीं निकलते होंगे। तो वो कहती हाँ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हफ्ते में एक आधा बिकेगा तो क्या ही, छोटा सा गांव है, इतनी ही सेल होती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहते अपना लैपटॉप निकाला, इमीडिएटली उसका अकाउंट बनाया फेसबुक का और वो शॉप क्रिएट की और ऐड चला दी। कई बार होता है कि आप सामने वाले की मेहनत को देखते हो तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा तो मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ। वहाँ से क्या हुआ, उसको फिर धीरे धीरे, देखो टाइम तो लगता है, बट उसको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। कहते बाद में मैं जब 6 महीने बाद में मैंने उसको समझा दिया वो सारी चीज़ें एक बार स्टार्ट करके, 6 महीने बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो आई वॉज शॉक कि वो पैन इंडिया अपनी सप्लाई कर रही है उन प्रोडक्ट्स की जो मिट्टी के हैं। और कहते मेरे लिए बहुत अचंभित कर देने वाली बात थी। तो जब आपने कल मेरे से ये बात की, हेलो सर कैसे हैं आप विनीत जी, तो जब आपने मेरे से ये बात की तो मैं समझ गया कि आप भी वो सेम प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं कि आपने भी शोरूम बहुत बड़ा ले लिया, लेकिन आपकी सेल नहीं हो रही क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कोई ऐसे टेलर हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा स्टिचिंग करते हैं और बहुत अच्छा जिनका काम है। तो आज का ना जो टाइम है बहुत शोर शराबे वाला है, क्योंकि इतनी एड्स हैं, इतना सब कुछ है। तो पहले एक लाइन चलती थी, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब क्या है, जो बार बार दिखेगा वो बिकेगा। तो फिर कहते मैं तुम्हारी पेन पॉइंट को समझ गया, तभी मैंने तुम्हें कहा कि पेड एड्स पे जाओ। और कहते अब तुम्हारा फ़ायदा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैंने अलग अलग जो है सेगमेंट्स बना दिए हैं, वेडिंग ड्रेसेस, ट्रेडिशनल आउटफिट, कस्टम सूट्स। तो मेरे को अलग अलग टारगेट ऑडियंस सेट करके मैंने अलग अलग जो है उससे बेनिफिट उठाया और मेरी सेल बहुत अच्छी होगी। तो ये है पावर जो है पेड एड्स की है, इतनी ज़बरदस्त पेड एड्स की है। लेकिन हम आज के टॉपिक में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से पहले कोशिश करते हैं कि पिछले टॉपिक को फटाफट से रिवाइज कर लें। हाउ टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिए होता क्या है कि मार्केटिंग प्लान ना बहुत ज़रूरी है। अब एक सॉलिड मार्केटिंग प्लान क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले आपके बिजनेस को एक फोकस मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। उसके बाद एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो जाता है। जब आपको पता है आपने कहाँ पहुँचना है, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उसको बहुत ही स्ट्रेटजिकली यूज़ करोगे ताकि उस गोल तक आप पहुँच पाएँ। रिजल्ट्स आप मेजर कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि मेरा ये गोल है, ये मैं अचीव कर रहा हूँ या ये मैं अभी कर रहा हूँ। तो आपको वो गैप समझ आता है। जब हम इस चीज़ को हटा दें, आप जो मर्जी कर रहे हो, आप किसी चीज़ से कंपेयर ही नहीं कर रहे, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कहाँ हम हैं और कहाँ हमें जाना है। उसके बाद कुछ एक स्टेप्स थे एक अच्छी मार्केटिंग प्लान बनाने के। पहला है कि अपने बिजनेस गोल्स को अच्छे से आप डिफाइन कीजिए, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हो। फिर अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझिए, हु व्हाट वेयर, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है, हु।
व्हाट, क्या उनको पसंद है, वेयर, कौन कौन से टच पॉइंट पे वो मिलेंगे, और फिर एक बायर पर्सोना बना के फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस अगला स्टेप है कि आप कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स जो हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही देखिए। डेवलप योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, मार्केटिंग चैनल भी बहुत वाइजली चूज़ करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, क्या आपको सूट करेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मार्केटिंग का एक बजट होना ज़रूरी है। नॉर्मली जो है 10% ऑफ रेवेन्यू चलता है, बट डिपेंड करता है आपके गोल्स पे, कितना अग्रेसिव आप आगे बढ़ना चाहते हैं। चैनल्स को प्रायोरिटाइज़ कीजिए जहाँ पे एक अच्छी आरओआई निकले। ऐसा ना हो कि बजट मार्केटिंग में ज़्यादा जा रहा है बट आपको सेल्स उतनी नहीं निकल के आ रही। और अपने जो है, हेलो मैम कैसे हैं आप, तो अपना एक टाइमलाइन बनाइए, एक एक्शन प्लान बनाइए, माइलस्टोन सेट कीजिए जो भी आपके बिजनेस गोल हैं वहाँ पे। तो ये जब हम करते हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर, तब जाके आपकी जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी सक्सेस है, उसको मेजर कीजिए, अकॉर्डिंगली अडेप्ट कीजिए सिचुएशन को, या जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। अपने प्लान को रिफाइन करते रहिए। तो ये था हमारा पिछला टॉपिक। अब हम आ जाते हैं आज वाले टॉपिक पे। स्टोरी हमने डिस्कस कर ही ली, पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया पे। देखिए, ऑर्गेनिक और पेड दो तरह की रीच हम ले सकते हैं सोशल मीडिया पे। ऑर्गेनिक क्या है, जहां हम पैसे नहीं दे रहे, फ्री है, और ये एलॉग्रिथम और इंगेजमेंट पे रहती है कि जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, वो क्या एलॉग्रिथम आपको कितनी रीच दे रहा है, प्लस आपका जो इंगेजमेंट कितनी आ रही है पोस्ट पे, क्या लोग आपको इंगेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ओम सॉल्यूशंस, मनीष सर नमस्कार, आपको कैसे हो। तो ये बहुत मैटर करता है। तो और अगर मैं बात करूं पेड रीच की, तो पेड रीच में क्या है कि आपको एक लार्जर ऑडियंस मिल जाती है, प्लस सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आप ऑडियंस को बिल्कुल लेज़र शार्प टारगेट कर सकते हो। जैसा इंटरेस्ट, जैसा बिहेवियर आपको आपकी टारगेट ऑडियंस का लगता है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि पेड एड्स इतनी इफ़ेक्टिव क्यों हैं। आप ऑर्गेनिक भी पोस्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहला तो ये है कि टाइम बचता है। ऑर्गेनिक में बहुत टाइम लग जाता है कंपैरेटिवली, बट पेड एड्स थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट दे देती हैं। आप ऐड अच्छे से सेट करो, अगले दिन से या 1-2 दिन से मैक्स आपको लीड्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो लीड्स को आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो हम फिर भी चलो, वाई पेड एड्स आर इफेक्टिव। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आप रीच को बिल्कुल लेज़र शार्प टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी ऑडियंस को सेट करके, और फिर आप पहुंच सकते हैं। आप अपनी आरओआई को अच्छे से मेजर कर सकते हो कि कितना पैसा आपने खर्चा है ऐड में, कितना आपको क्लिक आया, कितनी रीच मिली, कितने लोगों ने कन्वर्ट हुए, कितने मैसेज किए, सारा कुछ एक एक रुपये का हिसाब है। स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि आप एकदम से, आज आपको लग रहा है कि मैंने अकेला पंजाब में ऐड चलाई है या हरियाणा में या चंडीगढ़ में, और आपको लग रहा है कि यार रिज़ल्ट तो अच्छा आ रहा है, ये तो प्रोडक्ट या सर्विस मेरी पैन इंडिया जा सकती है। आप इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपनी टारगेट ऑडियंस को जो लोकेशन है पैन इंडिया कर सकते हो, और जो भी एक रिव्यू का टाइम रहता है उसके बाद आपकी ऐड पैन इंडिया चलेगी, ग्लोबल भी जा सकते हो आप। तो आपका मार्केटिंग का गोल अगर अग्रेसिव है तो पेड एड्स एक इफ़ेक्टिव टूल है। अब हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पे एड्स को सेटअप कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले है, कोई भी चीज़ है, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। जब तक हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तब तक हम जो मर्जी चीज़ शुरू कर लें उसमें सक्सेस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव समझिए कि आपको करना क्या है। क्या अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ब्रांड विजिबिलिटी वगैरह, या आपको इंगेजमेंट करनी है कि लोग आपकी पोस्ट पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट पे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, कन्वर्जन चाहिए कि परचेज़ हो, सेल हो, या लीड्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, कॉल्स चाहिए डायरेक्ट। जब आप वो चीज़ अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं तो अगला आ जाता है कि एक बहुत बढ़िया सी ऐड कॉपी लिखिए।
इसमें कॉपीराइटर की हेल्प ले सकते हैं। आजकल तो एआई टूल्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन एक पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है ऐड में। वो बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड वाली नहीं चलेगी। आपको वो जो है एक ह्यूमन टच हर कंटेंट में बहुत मैटर करता है। तो आपकी कॉपी क्या है, आपके विजुअल्स क्या है, आपके कॉल टू एक्शन क्या है, बहुत क्लियरली आपकी डिफाइन हो। अच्छा, आपके जो विजुअल्स हो बहुत कंपेलिंग हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ग्राफिक इतना गंदा है कि खुद को ही नहीं पसंद आ रहा, तो ऑडियंस तो क्या ही एंगेज करेगी उसमें। तो बहुत कंपेलिंग वो हो, क्योंकि वही आपका जो लोग ना ऐसे स्क्रॉल करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर आपका वो जो क्रिएटिव है आई कैचिंग नहीं है, तो वो ऐसे ही फिंगर के साथ ऊपर चला जाएगा। तो उसको कोशिश कीजिए कि बहुत ही बढ़िया से कंपेलिंग हो। उसके बाद ऐड कॉपी बहुत एंगेजिंग हो, सामने वाला उसको पढ़े, मोर पे क्लिक करे। और बजटिंग बहुत मैटर करती है कि कितना बजट रखना है। ओवर बजट या अंडर बजट दोनों ही खतरनाक है। तो एक डिसेंट से बजट से ही अपनी पॉकेट के हिसाब से आप चल सकते हैं। उसके बाद छोटे से स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि पैन इंडिया एकदम से। छोटा सा एरिया पकड़ो, जो भी आपको लगता है, मेन कुछ सिटीज़ पकड़ो, टेस्ट करो ऐड को, फिर आप स्केल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद राइट ऑडियंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। इनको हम कैसे कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे। एज होगी, जेंडर हो गया, आपका लोकेशन हो गया, ठीक है, ये सारा। फिर हम इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं कि किस तरह के शौक़ है। ठीक है, आप पार्टी करते हो, आप हेल्थ का ध्यान रखते हो, आप फिटनेस करते हो, जो भी, मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट आ जाते हैं उसमें। उसके बाद आप कस्टम ऑडियंस भी कर सकते हो कि जो जैसे आपकी वेबसाइट में विजिट हुई ऑडियंस, आप उनको ऐड दिखा सकते हो, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को दिखा सकते हो। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो अच्छा फीचर है, लुक अलाइक ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो। आपके पास डेटाबेस है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, मे बी 500, 1000, 1500 जितने भी हैं, वो एक उनका फ़ोन, ईमेल या दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ करके कहीं ना कहीं फेसबुक पे डाल के और उससे रेलेवेंट ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा सकते हो। तो ये टेक्निकल जो हैं वो हम आगे आगे सेशंस में और भी करेंगे। उसके बाद ट्रैक करते रहिए, मेजर करते रहिए, जो भी सक्सेस मिल रही है अकॉर्डिंगली चेंजेस करते रहिए। फिर आ जाते हैं जी की मैट्रिक्स क्या हैं जो मॉनिटर करने हैं हमने पेड एड्स में। रीच कितनी आई है हमारी ऐड में, ये बहुत मैटर करती है। क्लिक्स कितने आ रहे हैं, अगर रीच ज़्यादा है तो आपके क्लिक्स भी ज़्यादा होने चाहिए। अगर नहीं आ रहे उस प्रोपोर्शन में, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव या ऐड कॉपी में गड़बड़ है, या आपने ऑडियंस सही नहीं चुनी हुई। फिर कन्वर्जन कितनी आ रही है, हमारे को कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ये 3-4 चीज़ें आप फोकस कीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ऐड जो है कैसी परफॉर्म कर रही है। कुछ एक मिस्टेक्स हैं जो कॉमन सी, जो बहुत सारे लोग कर बैठते हैं। तो मेरे को ये लगता है यार, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि उसको हम वेस्ट करें। तो पहले ही मैं वो मिस्टेक्स आपको बता देता हूँ, वो ना करें, पैसे बच जाएंगे। पहली ए/बी टेस्टिंग ज़रूर करें, ठीक है, उसको इग्नोर ना करें। ये पहली मिस्टेक है, लोग ना इग्नोर कर देते हैं ए/बी टेस्टिंग को। मतलब आप 2 एड्स बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव में फ़र्क डाल सकते हो, ऐड कॉपी में। फिर जो अच्छी ऐड परफॉर्म कर रही है, या आप ऐड सेट 2 बना सकते हो, उस पर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को ना बहुत ज़ोर लग रहा है आवाज़ के लिए, तो थोड़ा सा थैंक यू आप सबकी सपोर्ट के लिए। अच्छा, कई बार हम क्या होता है क्लिक्स पे फोकस करते हैं, यार मुझे क्लिक्स कितने आए, क्लिक्स कितने आए। कई बार क्या होता है आपका क्लिक कम होगा बट लीड बहुत एक्यूरेट हो जाती है। तो आपको सस्ते में या ज़्यादा क्लिक्स पे नहीं फोकस करना है, क्योंकि मेरा पीपीसी का कैंपेन जो चलता है उसमें ना कई बार जैसे मेरा एवरेज सीपीसी एक फॉर एग्जांपल 100 जाता है। अगर मुझे 20 या 30 रुपए का सीपीसी आ रहा है ना, तो मैं समझ जाता हूँ यार ये लीड बेकार होगी, क्योंकि वो मेरे उससे मैच नहीं होती, एक्यूरेसी के पैरामीटर से मैच नहीं होती। ऐसे ही अगर क्लिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कन्वर्जन कम आ रही है, तो कुछ गड़बड़ है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ही अगर हम क्लियर नहीं डिफाइन करेंगे, तो क्योंकि एल्गोरिथम जो सोशल मीडिया का है वो फिर अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता। तो ये आज जैसे मेनली हमारा जो फोकस था फेसबुक और इंस्टा की ऐड पे था। आप ऐड को यूज़ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप ऐड चला सकते हैं।
प्रोफेशनल अगर आपका है वहाँ से टारगेट ऑडियंस तो ज़रूर। ट्विटर भी है, जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया, वहाँ पे भी आप एड्स चला सकते हो, तो बहुत सारी ऑप्शन हैं। बट हाँ, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ये 3 बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। तो आज का सेशन यहीं हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम हम फिर मिलेंगे 4:30 PM शार्प। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, हैप्पीनेस लाइफ में मिले आप सबको। नेक्स्ट थर्सडे 4:30 PM नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।